एपिसोड 53 लेकर आ गए हो बीस्ट गर्ल का। डीमन एम्पायर बोलती है, मेरा लड़के होने का राज घोस्ट डॉम प्रोविंस में बहुत ही बड़ा सीक्रेट है, इसलिए मैं अपने लोगों को अपने साथ लेने जा सकती हूँ। लिन बोलता है, तो तुम डेविल एम्पायर के पास क्यों जा रही हो, अपना आइडेंटिटी क्यों रिवील कर रही हो। डीमन एम्पायर बोलती है, मैं शादी अलायंस के लिए जा रही हूँ। लिन शॉक्ड होकर बोलता है, क्या शादी अलायंस के लिए। डीमन एम्पायर बोलती है, 10 दिन पहले मुझे यूजू प्रोविंस से एक लेटर मिला था, अगर मैं ये शादी करने के लिए तैयार हो जाऊँ तो वो लोग घोस्ट डॉम प्रोविंस को कुछ नहीं करेंगे। यंग बोलता है, यहाँ तक कि घोस्ट डॉम प्रोविंस के डेविल क्लैन लोगों को पता नहीं होगा कि तुम लड़की हो, तो वो लोगों को कैसे पता चल गया। डीमन एम्पायर बोलती है, मैं कुछ साल पहले ही यूजू प्रोविंस के डेविल एम्पायर से मिली थी। लिन बोलता लगता है कि यूजू प्रोविंस पे कोई कब्जा कर लिया है, नहीं तो डेविल एम्पायर तुम्हारा राज कभी बताते नहीं। डीमन एम्पायर बोलती है, ये बहुत ही ज्यादा रेयर अपॉर्चुनिटी है दुश्मनों के ताकत के ऊपर नजर रखने का। हम लोग जाके देखेंगे कि वहाँ पर क्या चल रहा है, और जैसे हमें कोई अच्छा खबर मिलेगा हम लोग वहाँ से निकल जाएंगे। तो बताओ, क्या तुम मेरे साथ चलोगे क्या। लिन अपने मन में बोलता है, ये इतना देर से ये अपना बाल ठीक कर रही थी, मुझे लगा कि मुझे और कुछ देखने का मौका मिलेगा। फिर वो बोलता है, ठीक है चलो चलते हैं, और अपने मन में बोलता है, अगर मैं यूजू प्रोविंस में जाऊंगा तो मुझे वो टाइम ट्रेवल के बारे में कुछ पता चल जाएगा। डीमन एम्पायर बोलती है, ये सही में बहुत ही बढ़िया हुआ तुम आ रहे हो, मुझे तुम्हारी सही में मदद की जरूरत है। लिन बोलता है, क्या मैं सही में बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हूँ, डेविल क्लैन में मेरे से भी ज्यादा ताकतवर डीमन होंगे। डीमन एम्पायर बोलती है, तुम्हारे आने से पहले हमारा हालत ऐसे ही खराब था, अगर तुम मेरे साथ चलोगे तो हमारे जीतने का चांस बहुत ही ज्यादा बढ़ जाएगा। चिंता मत करो, जबकि तुम मेरे साथ जाने का रिस्क ले रहे हो तो मैं तुम्हें इनाम दूंगी। पहले के डेविल एम्पायर के बहुत सारे खजाने पड़े हुए हैं, तुम उनमें से जो चाहे वो ले सकते हो। फिर हमें कुछ रोम के प्रोविंस के बॉर्डर में दिखाया जाता है। एक डेविल भागते हुए आती है और बोलती है, हे मिंग, हमें हाई प्रीस्ट से एक खबर मिला है, हमें अपना काम को अभी रोकना होगा। मिंग बोलती है, लेकिन क्यों। वो डीमन बोलती है, लग रहा है कि वो लोग हाई प्रीस्ट के कंडीशन को मान गए। मिंग बोलती है, लग रहा है कि उसे समझ में नहीं आया कि मैं उसे क्या बोली हूँ, वो उसे शादी करना चाहता है ना। अगर यूजू प्रोविंस का डेविल एम्पायर यहाँ पर जिंदा आ गया तो फिर मैं जाके हार मान लूंगी। दूसरी तरफ लिन बोलता है कि ये सीक्रेट रास्ता है, अगर यहाँ पर कोई मुसीबत आएगा तो तुम ये रास्ता का इस्तेमाल करके भाग जाओगी ना। डीमन एम्पायर बोलती है, जल्दी करो, हमारे पास ज्यादा समय नहीं है, हमें रात को बॉर्डर में निकलना होगा। यहाँ पर जितना भी खजाना है वो बहुत ही ज्यादा ताकतवर है, इतना बढ़िया मौका तुम्हें बार बार कभी मिलेगा नहीं। यंग बोलता है, क्या ये भी आइटम है क्या जो पहले के डेविल एम्पायर यूज करते थे, मुझे सही में इन सब के बारे में उतना नॉलेज नहीं है, कैसा रहेगा कि तुम ही मुझे बताओ कि कौन सा सही रहेगा। डीमन एम्पायर बोलती है, आर्टिफैक्ट से बढ़िया पिल ले लो, वो तुम्हारे कल्टीवेशन को और भी बढ़ा देगा। लिन बोलता है, तुम किस पिल के बारे में बात कर रही हो। डेविल एम्पायर बोलती है, ये रहा पिल, ये मेरा पूरे जिंदगी का काम है, इसे बनाने के लिए मैं रेयर जड़ी बूटी और फ्लावर का इस्तेमाल की हूँ। ये पिल वाटर रिम में सेलेस्टियल पिल है। लिन बोलता है, अगर ऐसा बात है तो मैं एक लूंगा। डीमन एम्पायर बोलती है, जड़ी बूटी काफी नहीं था, इसलिए मैं बहुत ही ज्यादा डीमन सिक्रेशन का इस्तेमाल की हूँ। लिन ये सुनकर रुक जाता और बोलता है, चलो पहले देख लेता हूँ दूसरे खजाने को। और वो अपने मन में बोलता है, चलो ये बहुत ही बढ़िया हुआ कि ये मुझे पहले इसके बारे में बता दी, नहीं तो मैं अभी पॉटी खा लेता। रुको, क्या ये दरवाजे के पीछे कुछ है क्या। डीमन एम्पायर घबराते हुए बोलती है, नहीं कुछ नहीं है। लिन बोलता है, नहीं मुझे यही चाहिए, इसके पीछे जो भी है, और तुम पहले ही बोली थी कि मैं कुछ भी चुन सकता हूँ। रुको, क्या तुम अपना बात से मुकरने वाली हो क्या। डीमन एम्पायर बोलती है, ठीक है रहने दो, वैसे भी वो डेकोरेशन के लिए रखा हुआ है, तुम्हें तो पता ही होगा ना, जब डेविल क्लैन मिलके डीमन किंगडम को तबाह कर दिए थे। लिन बोलता है, हाँ इसके बारे में सभी को पता है, ये खजाने से क्या इसका कोई संबंध है क्या। एम्पायर बोलती है, डेविल एम्पायर के पास एक आर्मर का सेट था जिसे एम्पायर का 1000 आर्मर बोला जाता था, और वो उस आर्मर का सेट का हेलमेट है। किताब रोते हुए बोलता है, ये मेरा एम्पायर का बैटल आर्मर है, मुझे लगा नहीं था कि ये दुनिया में अभी भी ये होगा। लिन बोलता है, इसका बाकी का पार्ट कहाँ पर है। डीमन एम्पायर बोलती है, जो डेविल क्लैन के साथ मिलकर हमला किया था उस पे उन सभी को अलग अलग पार्ट दे दिया गया है। घोस्ट डॉम प्रोविंस को हेलमेट मिला है, हालांकि ये हेलमेट बहुत ही ज्यादा ताकतवर है, इसका पूरा ताकत का इस्तेमाल सिर्फ डीमन एम्पायर कर सकता है, ये तुम्हारे लिए कोई काम का नहीं है। लिन वो हेलमेट को ले लेता है और बोलता है, तुम्हारा शुक्रिया। दूसरी दवी गेट में खड़ी होकर अपने मन में बोलती है, इसे बाहर में आने में इतना समय क्यों लग रहा है। तभी डीमन एम्पायर चला के बोलती है, हे जल्दी से मुझे दे दो, इसे पहन के कोई फायदा होने वाला नहीं है तुम्हें। लिन बोलता है, हे तुम कर क्या रही हो, तुम बहुत ही जोर से दबा रही हो। ये सुन के वी गेट खोल देते हुए बोलते हैं, यहाँ पर हो क्या रहा है। लिन बोलता है, क्या हो गया। वो डेविल गुस्से से बोलता है, तुम्हारी इतनी हिम्मत, तुम हॉल में बिना पूछे गई हो, इसलिए आज मैं तुम्हें मार डालूंगा। तभी डीमन एम्पायर लड़का का आवाज में बोलती है, हे रुक जाओ, इसे मत मारो, मुझे इससे बहुत ही ज्यादा काम है। डेविल बोलता है, ठीक है योर मैजेस्टी, अब मैं चलता हूँ। फिर ये बोलकर वो वहाँ से चला जाता है। तभी डीमन एम्पायर बोलती है, हे वी, तुम मेरे बहुत ही भरोसेमंद कमांडर हो, इसलिए मैं तुम्हें बहुत ही इंपॉर्टेंट काम दे रही हूँ। वी बोलती है, हाँ योर मैजेस्टी, बताइए मैं क्या कर सकती हूँ आपके लिए।
फिर वो अपने मन में बोलती है, मुझे अभी अंदर से एक लड़की का आवाज सुनाई दिया। डिमन एम्पायर बोलती है, कुछ सोल्जर को लेके मेरे साथ फाउंटेन में चलो। वी बोलते हैं, योर मैजेस्टी वो बॉर्डर के बहुत ही ज्यादा करीब है, वहाँ पर अभी जाना बहुत ही ज्यादा खतरनाक होगा। डिमन एम्पायर बोलती है, चिंता मत करो, तुम्हें सिर्फ वहाँ पर गार्ड करना होगा और देखना कि उसके करीब कोई आ ना जाए। वी बोलती है, चिंता मत करिए, ये बहुत ही आसान काम है। डिमन एम्पायर बोलती है, मैं लिन के साथ रात को निकलूंगी यहाँ से, मुझे घोस्ट डॉम प्रोविंस का इंपॉर्टेंट काम करना है। वी ये सुनकर शॉक्ड हो जाते और अपने मन में बोलती है, मैजेस्टी मेरा पति को यहाँ से ले जा रहा है और मुझे यहाँ पर गार्ड करना होगा। कुछ देर के बाद हमें मैनर में दिखाया जाता है। डिमन एम्पायर बोलती है, सभी एंट्रेंस को गार्ड करो, किसी को यहाँ पर आने मत देना। वी बोलती है, ठीक है योर मैजेस्टी। फिर वो उन सभी गार्ड को बोलती है, यहाँ पर आने के जगह पे गार्ड रख दो, अगर यहाँ पर कोई भी आने का हिम्मत किया तो उसे मार डालना। वो लोग बोलते हैं, ठीक है कमांडर, हम लोग समझ गए। लिन बोलते हैं, योर मैजेस्टी हम लोग यहाँ से कब निकलेंगे? डिमन एम्पायर बोलती है, मुझे कोई ना देखे, इसलिए हमें शाम को निकलना होगा। लिन बोलता है, शाम होने में अभी भी बहुत ही ज्यादा समय बाकी है, क्या तुम मैनर में आराम नहीं करोगी क्या? डिमन एम्पायर बोलती है, नहीं मेरा मूड ठीक नहीं है। लिन बोलता है, ठीक है जैसा तुम चाहो, मैं तो जा रहा हूँ आराम करने के लिए। सुनने में आया कि यहाँ का हॉट स्प्रिंग बहुत ही बढ़िया है। कुछ देर के बाद वो हॉट स्प्रिंग में पहुंच जाता है और बोलता है, ये सही में बहुत ही बढ़िया है, रॉयल ओक का हॉट स्प्रिंग तो अलग ही नंबर का है। जब मैं वापस जाऊंगा मैं अपने घर के पीछे एक बड़ा सा हॉट स्प्रिंग बनाऊंगा। तभी उसका कपड़ा से एक जेट गिर जाता है। लिन बोलता है, रुको, अब पानी में क्या गिर गया? तभी पानी से अचानक से एक पाँव निकलता है। ये देखकर लिन बहुत ही ज्यादा शॉक्ड हो जाता है। लैंग बाहर आ जाते बोलती है, हे मास्टर। लिन बोलता है, तुम अपने से बाहर कैसे आ गई? लैंग बोलती है, मैं ड्रैगन क्लैन से हूँ, अगर मेरे सामने पानी हुआ तो मैं बिना समन किए बाहर आ सकती हूँ। अब तुम्हें पता ही होगा कि हमें क्या करना है। तभी वी वहाँ पर आ जाते बोलती है, हे डार्लिंग। लिन लैंग को पानी में डाल देता बोलता है, हाँ बोलो। वी बोलती है, आखिरकार तुम मुझे मिल गए हो। लिन बोलता है, तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? डिमन एम्पायर बोला था ना तुम्हें बाहर में गार्ड करने के लिए। वी बोलती है, मुझे नहीं पता कि तुम मैजेस्टी के साथ कहाँ जा रहे हो और तुम कब तक वापस आओगे, और उसके अलावा हम लोग अपना शादी का पहला रात भी नहीं बिताए, तो कैसा रहेगा कि हम लोग वो सभी काम आज करें। फिर वो अपना टॉवल खोल के उसे दिखाने लग जाती है। लिन उसे देखकर अपने मन में बोलता है, इसका कद्दू सही में बहुत ही बड़ा और राउंड भी है। दूसरी तरफ लैंग लिन का देखकर अपने मन में बोलती है, इसका छोटा भाई सही में बहुत ही ज्यादा क्यूट है। नहीं, मैं गलती बोल दी, ये तो सही में बहुत ही बड़ा है। वी उसकी ओर जाते हुए बोलती है, डार्लिंग आज मैं तुम्हारी हूँ, तुम्हें मेरे साथ जो भी करना है तुम कर सकते हो। तभी लैंग एक लात मार के उसे दूर फेंक देती है। वी चिल्ला के बोलती है, हे तुम कौन हो? लैंग बोलती है, तुम्हारी इतनी हिम्मत, तुम मेरे मास्टर के बॉडी के साथ खेलना चाहती हो, तुम्हें सही में लग रहा है कि तुम इसके लायक हो? लिन बोलता है, हे तुम लोगों को गलत फहमी हुआ है, हम लोग तो एक ही साइड में हैं। वी बोलती है, हे डार्लिंग तुम मुझे धोखा दे रहे हो। लिन बोलता है, नहीं बिल्कुल नहीं, ये मेरा ओरिजिन बीस्ट है। लैंग बोलती है, तुम क्या बकवास कर रही हो, मेरा मास्टर मुझे प्रॉमिस किया था। वी बोलती है, तुम एक नॉर्मल सी बीस्ट हो, फिर भी तुम मुझे चैलेंज कर रही हो, क्या तुम्हें पता नहीं है कि मैं इसकी पत्नी हूँ? लिन बोलता है, हे तुम लोग लड़ना बंद करो, जबकि हम लोग यहाँ पर मिल गए तो कैसा रहेगा कि हम लोग मिलके करें। वो दोनों चिल्ला के बोलती है, नहीं बिल्कुल नहीं। लैंग बोलती है, आज रात को ये मेरे साथ रहेगा। वी बोलती है, क्या तुम्हें सही में लग रहा है कि मैं तुम्हारा बात मान लूंगी?